पकड़ी गई है। ये तानाशाही सरकार है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने बकायदा इस विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है। सारे रिकॉर्ड्स जो है वो ध्वस्त कर दिए और भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, या यूं कहें उन्हें पानी पिला दिया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक रिपोर्ट की कैसे जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए, उसके बाद न्यूज चैनल बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन असली खबर क्या है वो न्यूज चैनल आपको नहीं दिखा रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अखिलेश यादव ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और एक नया इतिहास रचा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको लगातार न्यूज चैनल पर यह जानकारी मिल रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ गई है और अखिलेश यादव और उनकी सहयोगी पार्टी 125 सीटों पर सिमट कर रह गए। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि दो तरीके से चुनाव हुए थे। वो बात अलग है कि सबने ईवीएम पर फोकस किया था, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पर फोकस कर रही थी, लेकिन जो बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कास्ट किया गया था वो उसमें नंबर 1 है, अव्वल है इस समय समाजवादी पार्टी। क्योंकि अब सारी काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस खबर को किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया। लेकिन जो रिपोर्ट है आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें आपको साफ पता लगेगा, साफ दिखेगा कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आती। यानी अगर ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनती। लेकिन ईवीएम से जानबूझकर चुनाव कराए गए और उसके बाद जो परिणाम है वो आपके सामने है। लेकिन बैलेट पेपर का क्या रिजल्ट निकलकर सामने आए, शायद आपने किसी न्यूज चैनल पर नहीं देखा होगा। द लाइव टीवी आपको सच दिखाने जा रहा है, बताने जा रहा है कि कैसे बैलेट पेपर से जिन लोगों ने, वोटर्स ने वोट कास्ट किया था, उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव में अपना विश्वास जताया था और भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को खाड़ फेंकने का काम किया था। अब आप सबसे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि समाजवादी पार्टी और उनके इस गठबंधन सहयोगियों पर जताया गया विश्वास। 50% जो पोस्टल बैलेट्स थे वो हक में गए, 50% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के हक में गए। सबसे पहले आपको ये पूरी रिपोर्ट का एक खाका दिखा देते हैं जो हमारी टीवी इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जो उनके सहयोगी, गठबंधन के सहयोगी हैं, उनको इस पोस्टल बैलेट से जो वोटिंग हुई थी उसमें 1/3 वोट मिले हैं। यानी सोचिए, पूरी की पूरी लुटिया डूब चुकी थी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब चुकी थी, लेकिन जानबूझकर ईवीएम से चुनाव कराए गए थे। पूरा डेटा बताते हैं, 4,42,341 वोट पोस्टल बैलेट से पड़े थे। यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए भी, बसपा के लिए भी और तमाम कांग्रेस पार्टी के लिए, तमाम अलग अलग दलों के पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई थी। पोस्टल बैलेट से जो वोटिंग होती है वो दरअसल वो लोग करते हैं जो अलग अलग जिलों में रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, सरकारी नौकर होते हैं, सेना के जवान होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, ये पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी इन सब लोगों ने किस पर विश्वास जताया था? समाजवादी पार्टी पर। अब सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिए और सबसे पहले देखिए अंधभक्त और तमाम न्यूज चैनल के वो लोग जो इस खबर को दबा देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन को कुल मिलाकर 2,27,681 वोट मिले हैं, 51.5% होता है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो अकेले समाजवादी पार्टी को 1,99,587 वोट मिले, जो होता है 45.1%। राष्ट्रीय लोकदल को 3.5%, 15,339 वोट। वहीं सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, उनको 2.4% वोट मिले हैं, जो होते हैं 10,687 वोट। वहीं अपना दल कमेरावादी, जो कृष्णा पटेल की पार्टी, उनको 0.5%, 2,088 वोट मिले हैं। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी पर। कैसे भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की ठान रखी थी उत्तर प्रदेश की जनता ने, लेकिन ईवीएम का सहारा लेकर कैसे चुनाव जीता गया ये देखिएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो है उनको मात्र 1,47,148 वोट मिले, यानी 33.3%। अब सपा गठबंधन और भाजपा गठबंधन को देखिए। सपा गठबंधन को मिले हैं 2,27,681, वहीं भाजपा के गठबंधन को 1,47,148 वोट मिले हैं। यानी कि 1/3 वोट ही पर कब्जा कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी। और ये बात पहले से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जानते थे कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको उखाड़ फेंक देना चाहती है। योगी सरकार में खुश नहीं है जनता, इसलिए ईवीएम का सहारा लिया गया था। और आपने तमाम न्यूज चैनल्स पर भी खबर देखी होगी, हमने तो लगातार आपको खबर दिखाई थी कि कैसे पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक ईवीएम में खेल किया जा रहा था। इसमें बताने की जरूरत नहीं, आपको तमाम वीडियोस दिखा दी थी हमने। और अब
जो रिजल्ट निकलकर सामने आया, परिणाम निकलकर सामने आया, उसमें साफ हुआ है कि बैलेट पेपर से अगर आज चुनाव होते तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। खैर, ईवीएम से खेला करने की बात लगातार विपक्ष का उसकी बात को खारिज करता रहा, चुनाव आयोग भी और भारतीय जनता पार्टी भी। लेकिन इन सब के बीच बैलेट पेपर से जो जनादेश आया उसने साफ तौर पर बता दिया है कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट पेपर कितना जरूरी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का डेटा भी देख लीजिए, वो है 1,41,252 और समाजवादी पार्टी का 1,99,567। यानी सोचिए तकरीबन 2 लाख वोट, पोस्टल बैलेट के जो 2 लाख वोट है वो मिले हैं सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को मिले 1,41,252, यानी 1.5 लाख वोट भी नहीं मिले उन्हें। अपना दल एस जो भाजपा की गठबंधन सहयोगी है, अनुप्रिया पटेल वाली, उनको मिले हैं 0.8%, कुल 3,626, और निषाद पार्टी को 0.5%, यानी 2,270 वोट मिले हैं पोस्टल बैलेट से, का ये आंकड़ा बता रहे हैं। दरअसल ईवीएम को लेकर लगातार हमने आपको खबर दिखाई थी, आपको बताया था कि कैसे ईवीएम से खेल किया जा रहा है, और अगर ईवीएम से चुनाव ना होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होते, तो आपने देखा भी नतीजा। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में बता दिया है कि कैसे सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं, और बताया है कि अगर बैलेट पेपर से आज भी चुनाव करा लिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आने जा रही है, क्योंकि जनादेश जो सुनाया गया इन तमाम लोगों की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है, जो 2 लाख अकेले वोट पाती है। यहां भारतीय जनता पार्टी को 1.5 लाख वोट भी पोस्टल बैलेट के नहीं मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर देखने को मिला था, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने ये चीजें नहीं दिखाई। ईवीएम को लेकर जो हंगामा होता रहा, चीजें होती रही, हम पहले चरण से 7वें चरण तक आपको दिखा रहे हैं कि पहले चरण में भी कैसे कैराना में एक गाड़ी के अंदर बरामद हुई थी, नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने उसे पकड़ा था, तब एसडीएम और डीएम के पसीने छूट गए थे, और 7वें चरण आते आते तो ये बेखौफ हो चुके थे, बेलगाम हो चुके थे, पूरा का पूरा ट्रक ले उड़े थे। वो पता लगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब पकड़ लिया था तो उसके बाद नतमस्तक नजर आए थे, और पहले तो डीएम ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी मानी थी, यहां चूक हुई है, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी बेहद नाराज थे। उन्होंने कहा था कि क्या हो रहा है वाराणसी। यही नहीं, इन नतीजे आने के बाद साफ तौर पर ममता बनर्जी ने भी कहा है कि हाँ वाकई कोई ना कोई बड़ा खेला जरूर हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। उनको भी सुन लीजिए कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ, एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड, सो फार आई नो, आई हैव सीन द पेपर। सो if a DM is suspended because of his EVM मशीन को उठाने के लिए, तो EVM मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रांसेस है। तो ईवीएम को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे थे, अब वो साबित भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करेंगे तो बैलेट, अगर ईवीएम में जो जनादेश जनता की तरफ से सुनाया गया, जो जनता ने अपना आदेश दिया है कि हम इस पर भरोसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भरोसा करते हैं, अगर ऐसा है तो बैलेट पेपर में क्यों सबसे अव्वल है, और बहुत दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर की काउंटिंग में नजर नहीं आती। जो रिजल्ट निकलकर सामने आया बैलेट पेपर का, उसमें भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं ठहरती समाजवादी पार्टी के। ऐसे ईवीएम से चुनाव जीते जाना, यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह का बड़ा खेला करने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने इतिहास रच दिया है, बता दिया है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, जीत सुनिश्चित आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि ईवीएम के सहारे ये केवल चुनाव जीतते रहे। ईवीएम पर तमाम आरोप लगते हैं, पहले इन्हीं के नेता आरोप लगाते थे, सत्ता में आने के बाद इन्होंने इस्तेमाल किस तरीके से किया है समझा जा सकता। बैलेट पेपर का, आज भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में भाजपा घबराती है, डरती है। जब जब अखिलेश यादव ने इस बात की बताई कि होना चाहिए बैलेट पेपर से चुनाव, तो भाग जाती है, खड़ी नजर नहीं आती। अब आपको एक डेटा और छोटा सा जल्दी से दिखा देते हैं, जिसमें हिंदुस्तान में छपी है पोस्टल बैलेट में पराजित हुई भाजपा। बाकायदा जो डेटा दिया गया है, रामपुर का डेटा दिया गया है, आप जो टीवी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, रामपुर में देखिएगा, बिलासपुर है, मिलक है, साथ ही चमरोआ सीट है, स्वार सीट है, स्थानीय स्तर का रामपुर का हम एक डेटा और आपको दिखा देते हैं। जहां भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकती नजर नहीं आती बैलेट पेपर के जो काउंटिंग है। ऐसी स्थिति अमरोहा में देखने को मिली है, यानी बड़ा खेल करने की तरफ जो इशारा पहले ही दिया जा चुका था, उसे धरातल पर उतारने का काम भी कर दिया गया सरकारी मशीनरी की तरफ से। और यही एक वजह है जिसके चलते उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, जबकि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो यकीन मानिए समाजवादी पार्टी अव्वल दर्जे पर होती।